हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो अपने पति और अपनी सास और अपने ननद के साथ रहती थी। भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थी। उसका नाम नंदनी था। नंदनी बेचारी प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के पूजा और भक्ति के बिना उसे मन नहीं लगता था। सुबह उठ के घर के पूरे आंगन घर में झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, साफ सफाई करके और वो बेचारी खाना बनाती थी, पूजा पाठ करके, और उसके बाद भोजन करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना। उसका ब्याह का 1 साल हुआ, लेकिन उसका संतान नहीं हुआ। 2 साल हुआ, संतान नहीं हुआ। उसके सास बांझन नाम धर दी। कहती है कि तुम बांझ हो, तुम्हें कोई संतान नहीं होगा, तुम बांझन हो, तुम निपुती हो, तुम्हारे जैसा बहू पाकर तो हम नरक में डूबी लगा लिए हैं। गुरु भाई बहना, बेचारी नंदनी बड़ी दुखी रहती थी, रोते रहती थी। उसके पति थे, वो कहते थे कि माँ ऐसा मत कहो माँ, नंदनी में कोई कमी नहीं, औलाद तो खुद का हम अभी नहीं चाह रहे हैं, अभी मेरा पढ़ाई चालू है माँ, खर्च बढ़ जाएगा, इस कारण हमें संतान की जरूरत नहीं। जब हो जाएगा माँ, तो फिर मेरा बच्चा हो जाएगा। नंदनी को प्यार से उसके पति कहते थे कि देखो हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे संतान की अभी जरूरत नहीं है। गुरु भाई बहना, नंदनी का पति का बहुत अच्छा जॉब हो गया। उसका ड्यूटी बहुत दूर में दे दिया। बंबई शहर में उसका जॉब मिला। बेचारा नंदनी का पति बंबई शहर में जॉब करने गए। उन्हें 1 साल छुट्टी नहीं मिला गुरु भाई बहना, लेकिन यहाँ नंदनी के सास और नंदनी के ननद दोनों मिलकर उसे क्या किए कि रात्रि के समय में बेचारी नंदनी पलंग पे सोई हुई थी, ननद और सास दोनों मिलकर, और उसका पांव हाथ बांध के मुंह में कपड़ा डाल के और उसका गर्दन काट डाली, और गर्दन काट के एक बोड़िया में करके गांव के बाहर बेली और चमेली का फूल था, उसी स्थान पे नंदनी को जमीन खोदकर उसे दबा दिए मिट्टी में। बेचारी नंदनी का प्राण तो छटपटा कर चला गया। गुरु भाई बहना, नंदनी का आत्मा उसी ब्रिज पे रहने लगा, ब्रिज पे बास ले लिया। अब नंदनी का आत्मा प्रतिदिन आस जोहता था कि मेरे पति कब लौट कर आएंगे, मेरे पति कब लौट कर आएंगे, कब हम अपने पति को पाएंगे, कब मेरा पति यहाँ आएंगे। गुरु भाई बहना, सवेरे होते ही नंदनी के सास और नंदनी के ननद पूरे गांव में हल्ला कर दिया, मेरा बहू बदचलन, पता नहीं कैसी थी, बेस्या थी, दूसरे लड़के के साथ भाग गई, कोई नैहर का उसका था, रात्रि में मिलने आया करता था, उसके साथ गलत संबंध बनाकर रखती थी।
उसी के साथ भाग गई। हाय हाय राम, मेरा तो इज्जत मिट्टी में मिला दिया। छी छी, मेरा तो नाक कटवा दिया। गुरु भाई बहना, ननद भी कुंवारी थी, उसका ब्याह नहीं हुआ था। बेचारी नंदनी तो मर चुकी थी। सास और ननद दोनों मिलकर उसे गड़ास से काट डाले थे। लेकिन सास ननद इतना बड़ा क्लेम उसके मर जाने के बाद भी बदचलन साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। गुरु भाई बहना, नंदनी का मरा हुआ आत्मा भी तड़प रहा था। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा बहू बहुत सुंदर थी, बहुत पुजारी थी, कैसे ऐसे कर सकती है, किसी को नजर उठाकर नहीं देखती थी, वो तो पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन उसे 4 गालियां सुना दिया करती थी नंदनी के सास। कोई डर से उसके सामने बोलने को लिए भी तैयार नहीं थे। समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना, समय बीतता जा रहा था। जब 1 वर्ष हुआ, तीज का दिन था गुरु भाई बहना, तो उसके पति जो थे, पति को कहा गया था कि नंदनी बहुत जोर बीमार है, अभी काम में व्यस्त है, चर्चा में चली गई है। जब भी वो फोन करते तो कहते कि चर्चा में गई है, मंदिर में पूजा कर रही है। उसके मर जाने के बाद 1 दिन भी बात नहीं हुआ। 1 साल बीत गया गुरु भाई बहना, तीज का दिन था। बड़े खुशी से नंदनी के पति इसके लिए लाल जोड़ा लेकर आ रहे थे कि मेरा पत्नी लाल जोड़ा 16 श्रृंगार करेगी तो बहुत सुंदर लगेगी, और अवरत तो इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, साथ ही उधर से बंबई लेकर चले आएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारा मन बांट रहे थे। जिस रास्ते पे नंदनी का शव का मिट्टी में दबाया गया था, उसी रास्ते से आ रहे थे, तो नंदनी का अंदर आत्मा से आवाज निकलता है गुरु भाई बहना, बेली चमेली के वृक्ष से, जो हलियसरवाज सामी झज के रामा नैना लोरावा, तन पे ओढ़ा दाजी सामी लाला करे चुंदरिया, पातरी तीरी आवाजी सामी सोवली संग हो सथवा, आसरा जो हली जी सामी तोरे दिन हो रतिया, लाला का चुंदरिया जी सामी हमारो रे ओढ़ाबहू, अरे घर बातू जय सामी हमारा नरम पएवा, आगना में बैठवाए सामी माना माहोर मारिए। गुरु भाई बना, उसका पति जो था बेचारा नहीं समझ पाया। सोचता है क्या आवाज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हवा चल रहा है जोरों से, फूल का वृक्ष डोल रहा है, फूल झरझर नीचे गिर रहा है, कुछ आवाज निकल रहा है। घरे आया गुरु भाई बहना बेचारा नंदनी का पति, माँ को पाँव छुआ। बहन ने एक थाल लाकर थाल में भर थाल पानी अपने भाई का चरण धोया। भाई बोला कि अरे बहन नंदनी कहाँ गई, माँ नंदनी कहाँ गई। छाती पीट पीट के नंदनी के सास रोने लगी और कहने लगी कि बेटा तुम्हें 1000 बार बोले थे कि तुम दूसरा शादी कर लो, इसका चाल ढाल अच्छा नहीं है। लेकिन नंदनी तुम्हारा बदचलन साबित हो गई, वो तो बेस्या निकली। प्राय पुरुष के साथ उसका गलत संबंध था, किसी के साथ चली गई। बेटा गांव में मेरा इज्जत नहीं, मेरा नाक कटवा दिया।
नंदनी का पति का बहुत भरोसा था अपने पत्नी पे। वो कहता है, हाय 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 रे दाएवा विधि है रे विधंतावे, हम न जान लियो ए धानिया एते बुद्धि रामा रचावा, हम तो जानती ए धानिया धरवा प्राय रामा हाथावा, कमाहु नान जयती ए धानिया देसा रामा परदेसवा। बेचारा विलाप करके रोता है। गुरु भाई बहना पागल के तरह निकल गया। माँ कहती है कि बेटा दूसरा ब्याह कर लो, उससे सुंदर पत्नी खोज देंगे। लेकिन नंदनी का पति कहता है कि माँ मेरा दिल मानने को लिए तैयार ही नहीं है कि नंदनी ऐसा गलत काम कर सकती है। हम उसको खोजेंगे माँ, कहाँ गई होगी। बेचारा आओ नहीं ताओ देखा गुरु भाई बहना और घर से बाहर हो गया खोजने के लिए। उसी ब्रिज के पास चला गया और उसी ब्रिज के पास गया तो ब्रिज में से फिर आवाज निकलता है, घूरियों में जाहुए स्वामी जी आज के रमा दीनामा, हम के ओढ़ा दाए स्वामी जी लाला करम चुंदरिया, बड़े दिन से जोहलिए स्वामी जी तोहर रमया सरवा, 16 सिंगरवाए स्वामी जी हम के रम पेन्हवाहु, लाला का चुंदरियाए स्वामी जी हम के रम ओढ़ावाहु। अरे ये क्या बात है, ये बेलिया चमेलिया मीरा आते हैं तो ऐसे गाती है। गुरु भाई बहना उसका पति लौट गया, गांव के लोगों से कहने लगा कि भाई क्या बात है, देखिए ना बेली चमेली का वृक्ष है, उसके पास जाते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है। लोग कहने लगे कि हम तो रोज जाते हैं उसके पास फूल तोड़ने, तो हम लोग का आवाज नहीं मिलता है। तो चलिए गांव वाले लोग गए, गुरु भाई बहना आगे आगे नंदनी का पति और पीछे से गांव वाले। सचमुच में उसमें से आवाज निकलने लगा। आवाज निकलने लगा तो नंदनी का पति बड़ा दुविधा में पड़ गया। पार्वती मैया कहते हैं भगवान भोलेनाथ के कि महाराज हे नाथ, आपका इतना सच्ची भक्त पे इतना बड़ा क्लेम लग गया है, क्या आप कुछ नहीं करेंगे उसके लिए? भगवान कहते हैं कि हाँ करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो मेरा भक्ति कोई नहीं करेगा, मेरा पूजा पाठ कोई नहीं करेगा, मेरा विश्वास उठ जाएगा, इसलिए हमें तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है स्वामीनाथ, आप जल्दी करें। भगवान भोलेनाथ 80 बरस के बूढ़ा जुलजुल गुरु भाई बहना, बदन पूरा थर थर कांप रहा है, गेरुआ रंग के झोला, मदारी बन के और नंदनी के ससुराल में जाके मदारी के नाच दिखाने लगे। गुरु भाई बहना जंतर ताबीज बेचने लगे और कहते हैं कि जिसका पत्नी भुला गया है वो भी मिल जाएगा, जिसका बेटा भुला गया है वो भी मिल जाएगा, जिसका पति भुला गया है वो भी मिल जाएगा, जिसका एक दूसरे से बिछड़ गया हो वो भी मिल जाएगा। ये जंतर ले लो, राख बबूत ले लो। गुरु भाई बहना साधु बाबा बन के, मदारी बन के भोलेनाथ गांव में जाके मदारी तमाशा दिखाने लगे और जंतर ताबीज भभूत बेचने लगे। नंदनी के पति के लोग बताए कि देखो भाई एक भविष्यवाणी बाबा आए हैं, मदारी वाला, 80 बरस के बुढ़वा हैं लेकिन कला बड़ा मस्त दिखाते हैं। देखो गांव में कई दिन से दिखा रहे हैं कला, दिन भर पूरे रहते हैं, शाम में पता नहीं कहां चले जाते हैं। नंदनी का पति गुरु भाई बहना
बाबा के पास गया। बाबा कहते हैं कि अरे रे रे रे, अपने पत्नी के वियोग में घूम रहा है। तो हाँ बाबा, जाओ बेली और चमेली का वृक्ष का जो फूल है उसी फूल के सामने भभूत को छींट देना, तुम्हारा पत्नी का राज खुल जाएगा। बाबा, मेरा पत्नी तो कहीं चली गई है बाबा। बाबा, मेरा पत्नी का किसी से गलत संबंध था, मुझे पता नहीं था। अरे मूर्ख, जिस पत्नी के साथ तूने साथ फेरा लिया, जिस पत्नी के साथ साथ बचने लिया, जिस पत्नी के साथ तूने संग में सोया, बोला, हंसा, प्यार भरे बातें किया, तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ। नंदिनी का पति बेचारा भभूत ले लिया गुरु भाई बहना, और जाकर उसी वृक्ष के पास फेंक दिया। जब फेंका तो उसका पत्नी उसे दिखाई देने लगा। छया गुरु भाई बना छया बन के प्रकट हो गई और अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, इस रास्ते से आप आते हैं जाते हैं, हम आपको राह देख रहे थे और आप मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। आप 16 सिंगार लाल चुंदरी जोड़ा मेरे लिए ले जा रहे थे, मैं तो अपना हक मांग रहा था, लेकिन आप मुझे नहीं दिए। कहते हैं, तुर में क्या हुआ जो तू इस पौधे पर हो, इस फूल के डाल पे क्या कर रही है एक छाया बनके। बेचारी नंदिनी कहती है अपने दुख की बातें कि हे स्वामीनाथ, आपके माता और बहन दोनों मिलकर मेरा पांव हाथ बांध के आप गए वो दूसरे दिन। कहते हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया और तुम जैसा भिखारन को घर में बहू बनाकर कैसे रख सकते हैं। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, दूसरा ब्याह करेंगे, सुंदर पत्नी आएगी, पढ़ी लिखी आएगी, तुम तो बांझ हो। और मैं इतना कह के और मेरा गर्दन पे गड़ास से मार दिए, मेरा सर धज अलग हो गया। उसके बाद इसी वृक्ष के पास मुझे लाकर मिट्टी में दबा दिए, माँ बेटी मिलकर। उसी दिन से इस फूल के वृक्ष पे हम रह रहे हैं और आपका आस जो रहे हैं। कहते हैं कि मेरा माँ नहीं मानेगी। कहते हैं कि स्वामीनाथ, माँ का पर्दाफाश करना है तो जाइए पूरे गांव में कह दीजिए कि वो बेली चमेली वृक्ष के पास एक सोने का बहुत बड़ा गगरा है, और जो भी उसे लाएगा वो धनवान हो जाएगा। पता नहीं किसके भाग में है। सब लोग आएंगे लालच में, और जब आएंगे तो कहिएगा कि सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए और हम अपना आवाज सुनाएंगे सबको, और सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरु भाई बहना, नंदिनी के पति ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, अपने माता और बहन को भी बुलाए, पूरे गांव को बुलाए। पूरे गांव इकट्ठा हो गए और वहां पर जाकर कहने लगे, कहाँ सोने का गगरा है, कहाँ सोने का गगरा है। नंदिनी का पति कहते हैं, सोने का गगरा तो मेरा माँ को मिलना चाहिए, मेरा माँ उसका हकदार है। कहने लगे कैसे? तो देखिए कैसे। गुरु भाई बहना, नंदिनी के पति कहते हैं, नंदिनी नंदिनी तुम प्रकट हो जाओ, सबका सोने का गगरा दिखा दो। सोने का गगरा का हकदारनी यहाँ पर आ गई है, मेरी माँ है, उसे सोने का गगरा दे दो। नंदिनी बेचारी छाया के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहती है, बड़ी दिन से जो हले जे सामे तो रे आसरवा, हमारो ओढ़ा दाजे सामे लाला करे चुंदरिया।
हमरा के पेन्हा दाजी सामी 16 रे सिंगारवा तोहरे के हियो जी सामी पतरी रे तीरियावा सासू मोरा हथिन जी सामी हाकाली रे डायनिया नानद मोरा हथिन जी सामी ओहो नीरा मोहिया दोनों मेले कैलन जी सामी बतिया रे मिलनाम हाथ पाँव बनलन जी सामी कैलन प्राण हरनाम हमारा के गड़लन जी सामी बेलिया रे चामेलिया त हमारो परनमा जी सामी तड़पे रामा तोरे मिलनाम। गुरु भाई बहना पूरा गांव जवार जान गया कि नंदनी बेचारी कोई बदचलन नहीं थी, कोई गलत नहीं थी। नंदनी बेचारी एक भगवान की भक्त थी और उसका सास बांझन कहती थी और उसे मार डाली दोनों मिलकर। गुरु भाई बहना जो नंदनी का पति थे उसी वक्त अपने पूरे गांव को बताए कि मैं अब ऐसा माँ को त्याग करते हैं, ऐसा बहन को त्याग करते हैं, पूरे गांव वाले मुझे दोष मत लगाइएगा। इतना बड़ा सोना के गगरा उपहार में मिला, इस सोने का गगरा को कोई परिवार मत भुलाइएगा, कोई भी सोने को गगरा को मत भुलाइएगा, क्योंकि ये सोने का गगरा यादगार है। किसी के बहन के साथ, किसी के बेटी के साथ, किसी के पत्नी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम जा रहे हैं एक सन्यासी जीवन बिताएंगे, नहीं तो ब्याह करेंगे और नहीं तो माता के पास रहेंगे। नंदनी के पति घर से निकल गए गुरु भाई बहना, बेचारा जाके अपना प्रदेश चले गए, बंबई शहर में उनका ड्यूटी था, ड्यूटी किए, अपना अकेलापंथी जीवन बिताए। नहीं तो माता से लेना देना रहा और नहीं तो बहन से। कुछ दिन के बाद भूलते भूलते नंदनी का याद भूल गए गुरु भाई बहना और किसी लड़की से प्यार करके उससे शादी कर लिए, अपना जीवन उसके साथ व्यतीत करने लगे, नए जीवन का शुरुआत किए। गुरु भाई बहना माता और बहन को कभी उलट को नहीं देखे। तो गुरु भाई बहना भगवान से विनती यही करते हैं कि हे भगवान, ऐसी सास और ऐसा ननद भगवान किसी को मत देना जो प्राण ही ले ले वैसा परिवार किस लिए। लेकिन गुरु भाई बहना ऐसा परिवार भी होते हैं जो दूसरों को प्राण रक्षा नहीं करके उसका प्राण को मार ले लेते हैं, उसे काट देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।